हेलो एवरीवन, चलो आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। जैसे कि ऐसे कैसे तुम मेरा पैसा चुरा सकते हो, ऐसे कैसे तुम उसे पीट सकते हो, ऐसे कैसे तुम उसे पीट सकते हो, ऐसे कैसे उसने तुमसे बात तक नहीं की, ऐसे कैसे तुम मोबाइल खो दिया, या ऐसे कैसे उसने तुम्हें थप्पड़ से मारा। गाइस, जिस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और इन सभी सेंटेंस में ऐसे कैसे का प्रयोग किया गया है और इसका इंग्लिश क्या होता है, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए यहाँ हाउ कम का हिंदी क्या होगा, ऐसे कैसे। हाउ कम का हिंदी क्या होगा, ऐसे कैसे, यानी हाउ कम का मतलब होता है ऐसे कैसे। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हाउ कम और उसके साथ सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। हाउ कम, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल, ऐसे कैसे तुम मेरा पैसा चुरा सकते हो, ऐसे कैसे तुम मेरा पैसा चुरा सकते हो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ कम यू कैन स्टील माई मनी, हाउ कम यू कैन स्टील माई मनी, ऐसे कैसे तुम मेरा पैसा चुरा सकते हो। हाउ कम का मतलब होगा ऐसे कैसे और तुम मेरा पैसा चुरा सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ऐसे कैसे तुम उसे पीट सकते हो, ऐसे कैसे तुम उसे पीट सकते हो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ कम यू कैन बीट हिम, हाउ कम यू कैन बीट हिम, ऐसे कैसे तुम उसे पीट सकते हो। हाउ कम यू कैन बीट हिम। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे कैसे उसने तुमसे बात तक नहीं की, ऐसे कैसे उसने तुमसे बात तक नहीं की। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ कम ही डिडंट इवन टॉक टू यू, हाउ कम ही डिडंट इवन टॉक टू यू, ऐसे कैसे उसने तुम्हें बात तक भी नहीं की। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे कैसे तुम मोबाइल खो दिया, ऐसे कैसे तुम मोबाइल खो दिया। हाउ कम यू लॉस्ट द मोबाइल, हाउ कम यू लॉस्ट द मोबाइल, ऐसे कैसे तुमने मोबाइल खो दिया। हाउ कम यू लॉस्ट द मोबाइल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे कैसे उसने तुम्हें चाटा मार दिया। मेरे पास बात करने का समय नहीं है, मेरे पास खाने का समय नहीं है, उसके पास खेलने का समय नहीं है, मेरे पास समझाने का समय नहीं है, मेरे पास समझाने का समय नहीं है। गाइस, इन सभी सेंटेंस में मेरे पास समय नहीं है का प्रयोग किया गया है और इसको इंग्लिश में क्या कैसे बोलते हैं, चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और उसके अकॉर्डिंग डजंट या डोंट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैव टाइम प्लस टू V1। मेरे पास बात करने का समय नहीं है, इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए मेरे पास बात करने का समय नहीं है, डोंट हैव टाइम टू टॉक, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक, मेरे पास बात करने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। आई के साथ डोंट हैव का प्रयोग करेंगे और ही से इट थर्ड पर्सन के साथ डजंट हैव का प्रयोग करेंगे। मेरे पास खाने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू ईट, मेरे पास खाने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू ईट, मेरे पास खाने का समय नहीं है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उसके पास खेलने का समय नहीं है, उसके पास खेलने का समय नहीं है। गाइस, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही डजंट हैव टाइम टू प्ले, ही डजंट हैव टाइम टू प्ले, उसके पास खेलने का समय नहीं है, ही डजंट हैव टाइम टू प्ले। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास समझाने का समय नहीं है, मेरे पास समझाने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन, आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन, मेरे पास समझाने का समय नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास बैठने का समय नहीं है, मेरे पास बैठने का समय नहीं है। मैं तुम्हारे चक्कर में बर्बाद हो गया, मैं उसके चक्कर में पकड़ा गया, मैं उसके चक्कर में पकड़ा गया, वह तुम्हारे चक्कर में फेल हो गया, तुम्हारे चक्कर में मेरी बस छूट गई, तुम्हारे चक्कर में मेरी बस छूट गई। गाइस, इन सभी सेंटेंस में चक्कर में का प्रयोग किया गया है और इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका रूल क्या होता है। चलो आज इस वीडियो में इसको इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। ये सबसे पहले चक्कर में इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको पहले जानते हैं। तो चक्कर में इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ यानी चक्कर में, बिकॉज ऑफ। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस प्लस बिकॉज ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, सेंटेंस प्लस बिकॉज ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ अच्छा से समझते हैं।
मैं तुम्हारे चक्कर में बर्बाद हो गया। आई ruined बिकॉज ऑफ यू। मैं बर्बाद हो गया। आई ruined और तुम्हारे चक्कर में बिकॉज ऑफ यू, यानी मैं तुम्हारे कारण बर्बाद हो गया। मैं तुम्हारे चक्कर में बर्बाद हो गया, दोनों का मतलब सेम ही होता है। आई ruined बिकॉज ऑफ यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं उसके चक्कर में पकड़ा गया। मैं उसके चक्कर में पकड़ा गया। आई गॉट कॉट बिकॉज ऑफ हिम। आई गॉट कॉट बिकॉज ऑफ हिम। मैं उसके चक्कर में पकड़ा गया। आई गॉट कॉट बिकॉज ऑफ हिम। मैं पकड़ा गया उसके बाद उसके चक्कर में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह तुम्हारे चक्कर में फेल हो गया। वह फेल हो गया। ही फेल्ड बिकॉज ऑफ यू। वह तुम्हारे चक्कर में फेल हो गया। ही फेल्ड बिकॉज ऑफ यू। वह तुम्हारे चक्कर में फेल हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारे चक्कर में मेरी बस छूट गई। तो सबसे पहले मेरी बस छूट गई। आई मिस्ड माई बस बिकॉज ऑफ यू। आई मिस्ड माई बस बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारे चक्कर में मेरी बस छूट गई। आई मिस्ड माई बस बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारे चक्कर में मेरी बस छूट गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह तुम्हारे चक्कर में एग्ज़ाम नहीं दिया। वह तुम्हारे चक्कर में एग्ज़ाम नहीं दिया। गाइज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसी अंग्रेजी से जुड़े वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे।